कभी आपने सोचा है कि आपकी जिंदगी में सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? कोई दूसरा इंसान, आपकी किस्मत, आपकी आर्थिक स्थिति या फिर आपकी परिस्थितियाँ? शायद नहीं। कई बार हमारा सबसे बड़ा दुश्मन हमारे अंदर बैठा हुआ एक छोटा सा डर होता है जो बार बार हमसे कहता है तुम ये नहीं कर सकते, तुम दूसरों जितने अच्छे नहीं हो, अगर तुम असफल हो गए तो लोग क्या कहेंगे। और धीरे धीरे हम इन बातों पर विश्वास करने लगते हैं। फिर एक अजीब चीज होती है, हमारे पास काबिलियत होती है लेकिन हम कोशिश नहीं करते। हमारे सामने मौका होता है लेकिन हम पीछे हट जाते हैं। हम सपने देखते हैं लेकिन उन्हें पूरा करने से पहले ही खुद को हरा देते हैं। यही कहानी है आशीष की, एक ऐसा इंसान जो पढ़ा लिखा था, मेहनती था और अपने करियर में अच्छा कर रहा था, लेकिन उसके अंदर एक कमी थी, उसे खुद पर भरोसा नहीं था। फिर एक दिन उसके हाथ एक किताब लगी, बिलीव इन योरसेल्फ बाय जोसेफ मर्फी। उस किताब ने उसे एक ऐसी बात समझाई जिसने उसकी पूरी सोच बदल दी। अगर आप खुद को लगातार कमजोर मानते रहेंगे तो आपका दिमाग उसी हिसाब से काम करेगा, लेकिन अगर आप खुद पर विश्वास करना सीख जाए तो आपकी सोच, आपके फैसले और आपके काम करने का तरीका बदल सकता है। तो सवाल ये है, क्या इंसान सच में अपने विश्वास से अपनी जिंदगी बदल सकता है? आइए आशीष की कहानी के जरिए समझते हैं। चैप्टर 1, सबसे बड़ी रुकावट बाहर नहीं अंदर होती है। आशीष एक बैंक में मैनेजर था। उसके पास अच्छी नौकरी थी, ठीक ठाक सैलरी थी और ऑफिस में उसकी इज्जत भी थी। ऊपर से देखने पर उसकी जिंदगी बिल्कुल सही लगती थी, लेकिन अंदर से वो हमेशा खुद से लड़ता रहता था। जब भी कोई बड़ा फैसला सामने आता, उसके दिमाग में सबसे पहले एक सवाल आता, अगर मैं असफल हो गया तो? जब भी कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलती, वो सोचता शायद मैं इसके लिए तैयार नहीं हूँ। जब किसी ऊंची पोस्ट के लिए मौका आता तो वो खुद की तुलना दूसरों से करने लगता। वो मुझसे ज्यादा स्मार्ट है, उसके पास मुझसे ज्यादा अनुभव है, शायद मैं इस पद के लायक नहीं हूँ। धीरे धीरे उसे समझ आने लगा कि उसकी समस्या उसकी काबिलियत नहीं थी, समस्या थी उसका खुद के बारे में विश्वास। एक शाम ऑफिस से घर लौटते समय वो एक छोटी सी चाय की दुकान पर रुका। वहाँ उसकी नजर एक पुरानी किताब पर पड़ी। किताब का नाम था बिलीव इन योरसेल्फ, जोसेफ मर्फी। ये वही किताब थी जो उसके एक दोस्त ने कई महीने पहले उसे दी थी। आशीष ने किताब खरीदी नहीं थी, वो पहले से उसके पास थी, लेकिन उसने कभी ठीक से पढ़ी नहीं थी। उस दिन पता नहीं क्यों उसने किताब खोल ली। पहले ही अध्याय में एक बात ने उसका ध्यान खींच लिया। हम अपने मन को जिस तरह की बातें बार बार बताते हैं, हमारा व्यवहार धीरे धीरे उसी दिशा में जाने लगता है। आशीष कुछ देर तक चुप बैठा रहा। उसे अपनी जिंदगी के कई पुराने मौके याद आने लगे। एक बार उसे एक बड़ी कंपनी में नौकरी के लिए आवेदन करने का मौका मिला था। उसने आवेदन ही नहीं किया। क्यों? क्योंकि उसने पहले ही मान लिया था कि उसका चयन नहीं होगा। एक दूसरी बार बैंक में बड़ी पोस्ट खाली हुई थी। वो आवेदन कर सकता था, लेकिन उसने सोचा मुझसे ज्यादा काबिल लोग जरूर आवेदन करेंगे, और उसने कोशिश ही नहीं की। उस रात आशीष ने खुद से एक सवाल पूछा, क्या मैं अपनी असफलताओं से ज्यादा अपने डर की वजह से पीछे रहा हूँ? जवाब धीरे धीरे साफ होने लगा। हाँ, वो कई बार हारने से पहले ही हार चुका था। यहीं से उसकी असली यात्रा शुरू हुई। चैप्टर 2, अपने दिमाग से बात करना सीखो। अगले दिन बैंक में आशीष को एक नया प्रोजेक्ट दिया गया। बैंक एक नई लोन स्कीम शुरू करने वाला था और उसे इस प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी संभालनी थी। पहले तो वो खुश हुआ, लेकिन कुछ ही देर बाद उसके पुराने डर वापस आने लगे। अगर प्रोजेक्ट खराब हो गया तो? अगर टीम ने मेरा साथ नहीं दिया तो? अगर बॉस ने मेरी गलती पकड़ ली तो? उसने कुछ देर आंखें बंद की। फिर उसे किताब की बात याद आई। उसने खुद से कहा, मैं ये काम कर सकता हूँ। पहली बार उसे ये वाक्य थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने फिर कहा, मैं सीख सकता हूँ, मैं जिम्मेदारी संभाल सकता हूँ, मैं मुश्किल परिस्थितियों में भी शांत रह सकता हूँ। इन बातों से अचानक कोई जादू नहीं हुआ, लेकिन उसके अंदर एक बदलाव जरूर शुरू हुआ। अब जब कोई नकारात्मक विचार आता तो वो तुरंत उसे सच नहीं मानता था। वो खुद से पूछता, क्या ये सच है या सिर्फ मेरा डर है? ये सवाल बहुत छोटा था, लेकिन उसके लिए बहुत बड़ा बदलाव था। कुछ दिनों बाद प्रोजेक्ट की पहली बड़ी मीटिंग हुई। पहले आशीष ऐसी मीटिंग में चुप बैठा रहता था, लेकिन इस बार उसने अपने विचार सामने रखे। उसने प्रोजेक्ट की कुछ कमियां बताई और उनके समाधान भी सुझाए। मीटिंग खत्म होने के बाद उसके बॉस ने कहा, आशीष तुम्हारे आइडिया अच्छे हैं। उसे लगा कि वो खुद से बातें करके क्या बदल लेगा, लेकिन फिर उसने सोचा, जब मैं रोज खुद से कहता था कि मैं कमजोर हूँ, तब मुझे ये अजीब क्यों नहीं लगता था? जब मैं खुद को असफल मानता था, तब मैंने कभी ये नहीं पूछा कि इसका कोई सबूत है या नहीं। तो फिर खुद को मजबूत मानने की कोशिश क्यों ना की जाए? यही सोचकर उसने अभ्यास जारी रखा। धीरे धीरे एक और बदलाव हुआ। अब जब कोई कठिन काम सामने आता तो उसका पहला विचार डर नहीं होता था। वह सोचता, ठीक है,
है, इसे कैसे किया जा सकता है। यही छोटा बदलाव बहुत महत्वपूर्ण था। पहले उसका दिमाग समस्या देखकर रुक जाता था, अब समस्या देखकर समाधान खोजने लगता था। कुछ दिनों बाद उसका दोस्त रोहित उससे मिलने आया। रोहित भी बैंक में काम करता था। उसने कहा, आशीष, मुझे लगता है कि मैं अपनी नौकरी में आगे नहीं बढ़ सकता। आशीष मुस्कुराया। कभी यही बात वह खुद से कहता था। उसने रोहित से पूछा, तुमने खुद से कभी कहा कि तुम ये कर सकते हो? रोहित बोला, नहीं। आशीष ने कहा, तो एक हफ्ते के लिए करके देखो। हर सुबह खुद से कहो कि तुम सीख सकते हो, आगे बढ़ सकते हो और जिम्मेदारी संभाल सकते हो। रोहित ने पूछा, सिर्फ बोलने से क्या होगा? आशीष ने कहा, सिर्फ बोलने से सब कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर तुम्हारी सोच बदलेगी तो तुम्हारे फैसले और काम करने का तरीका भी बदल सकता है। यही अंतर था। अफर्मेशन का मतलब सिर्फ शब्द दोहराना नहीं था, शब्दों के जरिए अपनी सोच को दिशा देना था। विश्वास तभी काम करता है जब एक्शन साथ हो। कुछ महीने बाद बैंक में ब्रांच मैनेजर की एक पोस्ट खाली हुई। आशीष के अंदर तुरंत दो आवाजें आईं। पहली आवाज बोली, तुम इसके लिए तैयार नहीं हो। दूसरी आवाज बोली, कोशिश करो। पहले आशीष हमेशा पहली आवाज सुनता था। इस बार उसने दूसरी आवाज सुनी। उसने आवेदन कर दिया, लेकिन अब एक नई चुनौती थी। सिर्फ अफर्मेशन बोलने से वह ब्रांच मैनेजर नहीं बन सकता था। उसे खुद को उस जिम्मेदारी के लिए तैयार करना था। उसने अपने पुराने काम को दोबारा देखा। कहाँ उसने अच्छा प्रदर्शन किया था, कहाँ गलतियाँ की थी, उसने किन समस्याओं को हल किया था। उसने अपनी उपलब्धियों की एक सूची बनाई। फिर उसने सोचा, अगर मैं आज से ही ब्रांच मैनेजर की तरह सोचूं, तो मैं क्या अलग करूंगा। यहीं से उसके व्यवहार में बदलाव आया। मीटिंग में वह ज्यादा जिम्मेदारी लेने लगा। किसी समस्या के आने पर वह हमेशा सीनियर का इंतजार नहीं करता था। पहले खुद समस्या को समझता, फिर संभावित समाधान खोजता, फिर जरूरत पड़ने पर सीनियर से बात करता। लोगों ने भी ये बदलाव देखना शुरू किया। एक दिन उसके सहकर्मी ने कहा, आशीष, तुम आजकल काफी कॉन्फिडेंट लग रहे हो। आशीष ने कहा, क्योंकि अब मुझे लगने लगा है कि मैं सीख सकता हूँ। इंटरव्यू का दिन आया। पैनल ने उससे पूछा, आपको क्यों लगता है कि आप इस पद के लिए सही व्यक्ति हैं? पहले का आशीष शायद इस सवाल पर अटक जाता, लेकिन अब उसने शांत होकर जवाब दिया, क्योंकि मैंने पिछले कुछ वर्षों में सिर्फ अपना काम नहीं किया, बल्कि समस्याओं को समझना, फैसले लेना और टीम के साथ काम करना भी सीखा है। मुझे पता है कि इस पद पर नई चुनौतियां आएंगी, लेकिन मुझे ये भी भरोसा है कि मैं उन्हें सीखते हुए संभाल सकता हूँ। पैनल प्रभावित हुआ। कुछ दिनों बाद आशीष को खबर मिली, उसका प्रमोशन हो गया था। लेकिन आशीष ने खुद से कहा, ये सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग की वजह से नहीं हुआ। मैंने सोच बदली, फिर उस सोच के अनुसार काम भी किया। यही इस पूरी कहानी की सबसे महत्वपूर्ण बात थी। विश्वास आपको दरवाजा दिखा सकता है, लेकिन उस दरवाजे से गुजरना आपको खुद पड़ता है। 5. कंफर्ट जोन से बाहर निकलना। ब्रांच मैनेजर बनने के बाद आशीष को लगा कि अब सब आसान हो जाएगा, लेकिन असली परीक्षा तो अब शुरू हुई थी। अब उसकी जिम्मेदारी सिर्फ खुद के काम की नहीं थी, पूरी टीम की जिम्मेदारी उसके कंधों पर थी। एक दिन एक बड़े ग्राहक का लोन मामला अटक गया। टीम परेशान थी। कुछ कर्मचारी चाहते थे कि आशीष इस मामले को सीधे सीनियर मैनेजमेंट के पास भेज दे। पहले का आशीष शायद ऐसा ही करता, लेकिन अब उसने कहा, पहले समस्या को समझते हैं। उसने पूरी फाइल देखी, टीम के लोगों से बात की, ग्राहक की जरूरत समझी, फिर बैंक के नियमों के अंदर रहते हुए एक समाधान निकाला। समस्या हल हो गई। उस दिन आशीष को एहसास हुआ कि असली कॉन्फिडेंस का मतलब ये नहीं कि आपको हर चीज आती है। कॉन्फिडेंस का मतलब है अगर कुछ नहीं आता तो भी आप सीखने और कोशिश करने से पीछे नहीं हटते। कुछ समय बाद बैंक ने उसे एक ऐसी ब्रांच की जिम्मेदारी दी जो लगातार कमजोर प्रदर्शन कर रही थी। ब्रांच के कर्मचारी निराश थे, ग्राहक कम हो रहे थे, काम करने का माहौल भी अच्छा नहीं था। आशीष के सामने फिर वही पुराना सवाल आया, क्या मैं इसे बदल पाऊंगा? ग्राहक संतुष्ट होने लगे। आशीष समझ चुका था, जिस इंसान को खुद पर विश्वास होता है वह सिर्फ अपनी जिंदगी नहीं बदलता, वह अपने आसपास के लोगों को भी बदलने की प्रेरणा दे सकता है। चैप्टर 6। डर खत्म नहीं होता, लेकिन आप मजबूत हो जाते हैं। एक रात आशीष अपनी पुरानी किताब फिर से पढ़ रहा था। उसने सोचा, क्या अब मुझे कभी डर नहीं लगेगा? जवाब साफ था, डर अभी भी था। नई जिम्मेदारी मिलने पर डर आता था, बड़ा फैसला लेने पर चिंता होती थी, कभी कभी असफल होने का डर भी वापस आ जाता था। लेकिन फर्क ये था कि अब वह डर के कारण रुकता नहीं था। उसे एक छोटी सी कहानी याद आई। 2 पक्षियों की कल्पना कीजिए। पहली चिड़िया अपने घोंसले की डाल को मजबूती से पकड़े रहती है। उसे डर
है कि अगर उसने उड़ने की कोशिश की तो गिर जाएगी। दूसरी चिड़िया भी डरती है, लेकिन वह अपने पंख खोलती है। पहली कोशिश में शायद वह नीचे गिरती है, फिर दोबारा कोशिश करती है। धीरे धीरे वह उड़ना सीख जाती है। आशीष ने सोचा, मैं कौन सी चिड़िया हूँ? क्या मैं हमेशा सुरक्षित जगह पर बैठा रहूंगा या डर के बावजूद अपने पंख खोलूंगा? उस दिन उसने एक जरूरी बात समझी। ग्रोथ का मतलब डर खत्म होना नहीं है, ग्रोथ का मतलब है डर के बावजूद आगे बढ़ना। इसके बाद उसने अपने काम में नए प्रयोग शुरू किए। वह अपनी टीम से ज्यादा सवाल पूछता, नई चीजें सीखता, अपनी गलतियों को स्वीकार करता और सबसे जरूरी वह खुद को यह याद दिलाता कि कोई भी इंसान हर चीज में परफेक्ट नहीं होता। आपको सिर्फ इतना चाहिए कि आप सीखते रहें। चैप्टर 7, जब विश्वास दूसरों तक पहुंचता है। कुछ समय बाद आशीष को एक नई चुनौती मिली। उसे एक नई ब्रांच शुरू करने की जिम्मेदारी दी गई। यह काम पहले से ज्यादा बड़ा था। नई टीम बनानी थी, नई जगह पर ग्राहकों का भरोसा जीतना था, नए सिस्टम तैयार करने थे। पहले आशीष होता तो शायद कहता, यह मेरे लिए बहुत बड़ा काम है, लेकिन अब उसने कहा, यह मुश्किल है लेकिन मैं सीख सकता हूँ। उसने सबसे पहले अपनी टीम चुनी। फिर उसने सभी से कहा, हम यहाँ सिर्फ काम करने नहीं आए हैं, हम कुछ बनाने आए हैं। उसने टीम को एक बात सिखाई, अगर समस्या आए तो पहले यह मत सोचो कि यह क्यों नहीं हो सकती, पहले सोचो कि इसे कैसे किया जा सकता है। हर सुबह टीम कुछ मिनट अपने दिन के लक्ष्य पर बात करती। कौन सा काम करना है, किस ग्राहक पर ध्यान देना है, कहाँ सुधार करना है, कौन सी समस्या हल करनी है। धीरे धीरे टीम का माहौल बदलने लगा। जो कर्मचारी पहले आदेश का इंतजार करते थे, वे अब खुद सुझाव देने लगे। जो लोग पहले गलती से डरते थे, वे अब अपनी गलतियों से सीखने लगे। कुछ महीनों में ब्रांच का प्रदर्शन बेहतर होने लगा। आशीष ने महसूस किया, विश्वास सिर्फ अपने लिए नहीं होना चाहिए। एक अच्छा लीडर वह नहीं जो हर काम खुद करे। अच्छा लीडर वह है जो दूसरों को भी यह विश्वास दिला सके कि तुम कर सकते हो। चैप्टर 8, सबसे बड़ा बदलाव बाहर नहीं अंदर हुआ। आशीष की कहानी में सबसे बड़ा बदलाव उसकी नौकरी या पद नहीं था, सबसे बड़ा बदलाव उसकी सोच में आया था। एक समय वह बैंक में मैनेजर होते हुए भी खुद को छोटा समझता था। अब वह बड़ी जिम्मेदारियों के सामने भी सीखने के लिए तैयार रहता था। एक समय वह असफलता से बचने के लिए कोशिश ही नहीं करता था, अब वह असफलता को सीखने का हिस्सा मानता था। एक समय वह दूसरों की क्षमता देखकर खुद को कम समझता था, अब वह अपनी तुलना कल वाले खुद से करता था। उसने यह समझ लिया था कि इंसान की जिंदगी में उसके विचारों का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। लेकिन उसने एक और जरूरी बात भी समझी, सिर्फ सकारात्मक सोच काफी नहीं है। अगर आप कहते हैं मैं सफल हूँ लेकिन मेहनत नहीं करते, तो सिर्फ शब्द आपकी जिंदगी नहीं बदलेंगे। अगर आप कहते हैं मैं स्वस्थ रहूंगा लेकिन अपनी आदतें नहीं बदलते, तो सिर्फ अफर्मेशन काफी नहीं होगा। अगर आप कहते हैं मैं सफल बिजनेसमैन बनूंगा लेकिन सीखने, योजना बनाने और जोखिम समझने के लिए तैयार नहीं है, तो सिर्फ विश्वास काम नहीं करेगा। इसलिए आशीष की सीख बहुत सीधी थी, बिलीव प्लस एक्शन बराबर ट्रांसफॉर्मेशन। पहले खुद पर विश्वास करो, फिर उस विश्वास के अनुसार काम करो। चैप्टर 9, आशीष की जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला। एक दिन आशीष अपने पुराने दोस्त विकास से मिला। विकास ने अपनी नौकरी छोड़कर एक छोटा फिनटेक बिजनेस शुरू किया था। दोनों काफी देर तक बात करते रहे। विकास ने कहा, कभी कभी हमें पता होता है कि हम क्या करना चाहते हैं, लेकिन डर हमें शुरुआत नहीं करने देता। आशीष चुप हो गया। उसे अपनी पुरानी जिंदगी याद आने लगी। वह भी कभी इसी डर में जीता था। अब उसके सामने एक नया सवाल था, क्या मैं अपनी जिंदगी में कुछ और बड़ा कर सकता हूँ? उसके पास अच्छी नौकरी थी, स्थिर करियर था, लेकिन उसके अंदर एक नया सपना जन्म ले चुका था। टीम बनाई, क्लाइंट से बात की, नई रणनीतियाँ बनाई, गलतियों से सीखा और धीरे धीरे बिजनेस आगे बढ़ने लगा। पहले कुछ ग्राहक आए, फिर बड़े ग्राहक आए, फिर निवेशकों की रुचि बढ़ी। एक साल के अंदर उनका बिजनेस एक मजबूत कंपनी के रूप में पहचान बनाने लगा। आशीष पीछे मुड़कर देखता तो उसे अपना पुराना रूप याद आता, वो इंसान जो कभी खुद पर विश्वास नहीं करता था, और आज वो एक ऐसा इंसान था जो बड़े फैसले
फैसले लेने से पहले अपने डर को पहचानता था, लेकिन डर को अपने फैसलों का मालिक नहीं बनने देता था। चैप्टर 10 बिलीव इन योरसेल्फ का असली मतलब। आशीष ने आखिर में अपनी डायरी खोली और एक लाइन लिखी, सफलता की शुरुआत बाहर से नहीं अंदर से होती है। लेकिन उसने इसके नीचे एक और लाइन लिखी, और अंदर की सोच को बाहर की मेहनत में बदलना जरूरी है। यही इस पूरी कहानी का सार है। आप अपने बारे में क्या सोचते हैं? क्या आप खुद को कमजोर मानते हैं? क्या आप हर नए मौके से डरते हैं? क्या आप हमेशा दूसरों से अपनी तुलना करते हैं? क्या आप किसी काम को शुरू करने से पहले ही सोच लेते हैं कि आप असफल हो जाएंगे? अगर हाँ, तो शायद आपको अपनी परिस्थितियों से पहले अपनी सोच को देखने की जरूरत है। जोसेफ मर्फी की किताब बिलीव इन योरसेल्फ हमें ये समझाने की कोशिश करती है कि हमारे भीतर मौजूद विश्वास हमारी सोच और व्यवहार को प्रभावित कर सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ आंखें बंद करके कोई इच्छा कर लेने से वो सच हो जाएगी। असल बदलाव तब आता है जब आप अपने विचारों को पहचानते हैं, नकारात्मक सोच को चुनौती देते हैं, अपने अंदर सकारात्मक विश्वास बनाते हैं, फिर उस विश्वास के अनुसार काम करते हैं, बार बार कोशिश करते हैं, गलतियों से सीखते हैं और धीरे धीरे अपने पुराने डर की सीमा से बाहर निकलते हैं। याद रखिए, कॉन्फिडेंस पैदा नहीं होता, उसे बनाया जाता है। हर बार जब आप डर के बावजूद कदम उठाते हैं, आपका आत्मविश्वास थोड़ा मजबूत होता है। हर बार जब आप कोई कठिन काम सीखते हैं, आपका विश्वास थोड़ा बढ़ता है। हर बार जब आप अपनी गलती से सीखते हैं, आप पहले से बेहतर बनते हैं। और हर बार जब आप खुद से कहते हैं मैं कोशिश करूंगा, आप अपने पुराने डर को थोड़ा कमजोर कर देते हैं। इसलिए अगली बार जब आपके सामने कोई बड़ा मौका आए और आपके दिमाग में आवाज आए मैं नहीं कर सकता, तो तुरंत उस आवाज पर विश्वास मत करना। खुद से पूछना, क्या मैं सच में नहीं कर सकता या मैं सिर्फ डर रहा हूँ? शायद इसी एक सवाल से आपकी जिंदगी की दिशा बदलनी शुरू हो जाए, क्योंकि कई बार हमारे सपनों और हमारी वास्तविक जिंदगी के बीच सबसे बड़ी दीवार कोई परिस्थिति नहीं होती, वो हमारा खुद पर विश्वास न करना होता है। तो दोस्तों, ये थी बिलीव इन योरसेल्फ बाय जोसेफ मर्फी से प्रेरित आशीष की कहानी। इस पूरी कहानी से हमें एक बहुत सरल लेकिन शक्तिशाली सीख मिलती है। पहले खुद पर विश्वास करना सीखिए, फिर उस विश्वास को अपने काम में दिखाइए। आपका दिमाग वही मजबूत करता है जिसे आप बार बार दोहराते हैं। इसलिए खुद से ये मत कहते रहिए मैं कमजोर हूँ, मैं नहीं कर सकता, मेरे बस की बात नहीं है। इसके बजाय खुद से कहिए मैं सीख सकता हूँ, मैं कोशिश कर सकता हूँ, मैं हर दिन बेहतर बन रहा हूँ, और सबसे जरूरी मैं अपने डर से बड़ा हूँ। याद रखिए, जिंदगी बदलने के लिए हमेशा किसी बड़े मौके की जरूरत नहीं होती, कभी कभी सिर्फ अपनी सोच बदलने से शुरुआत होती है। अगर आपको ये कहानी और किताब की सीख पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में जरूर बताएं आप अपने अंदर कौन सा एक विश्वास बदलना चाहते हैं। ऐसी ही आसान भाषा में किताबों की गहरी सीख और प्रेरणादायक कहानियाँ सुनने के लिए जुड़े रहिए बुक संचार के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई किताब, एक नई कहानी और जिंदगी बदलने वाली एक नई सीख के साथ। तब तक खुद पर विश्वास रखिए, सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।